हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर अंशुमन, आपका सर्जन दोस्त। और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला है कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं। बात करते हैं पेनक्रियाटाइटिस के बारे में। देखिए, पेनक्रियाटाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो आपका पेनक्रियास का जो ग्लैंड होता है वो या तो इरिटेटेड हो या सूज जाए, इन्फ्लेम्ड हो जाए। और ये कॉमन कंडीशन नहीं है। मेन कॉजेज पेनक्रियाटाइटिस की अगर हम बात करें तो दो मानिए, गॉल ब्लैडर स्टोन्स या फिर अल्कोहल। ये जो कंडीशन है ये सडनली फ्लेयर अप हो सकती है, या ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम बन सकती है, या फिर ये परमानेंट डैमेज भी कर सकती है। तो पेनक्रियाटाइटिस इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियाज। और जब पेनक्रियाज इन्फ्लेम्ड होती है तो जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो पेनक्रियाज बनाती है वो फैल जाते हैं और वो अपना ही टिश्यू को डाइजेस्ट करने लगते हैं। इससे कुछ ऐसे मार्कर्स, कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स निकलते हैं जो लंग, लिवर, किडनी या फिर ब्रेन को भी डैमेज कर सकते हैं। अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस इज अ सडन एंड शॉर्ट बाउट ऑफ इन्फ्लेमेशन, जबकि जो क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस है वो एक ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन जो चलता रहता है। अब पेनक्रियास जो है ये हमारे जो अपर एब्डोमेन में यहाँ पर ये लोकेटेड रहता है, और ये एक छोटे से ट्यूब के माध्यम से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्ट होता है, जिसको पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, जिससे सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स या केमिकल्स जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। अब पेनक्रियास का फंक्शन क्या होता है। पेनक्रियास के दो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। पहला तो ये कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है केमिकल्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ करता है। ये जो एंजाइम्स है ये फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करते हैं और डाइजेशन में मदद करते हैं। पेनक्रियास बहुत सारे हार्मोन्स भी बनाता है जो कि ये हमारे ब्लड में निकालता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन, जो कि हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और स्टोरेज के भी काम में आता है। तो पेनक्रियाटाइटिस होता किनको है। देखिए, कुछ रिस्क फैक्टर्स तो होते ही हैं। अगर यू आर मोर लाइकली टू डेवलप पेनक्रियाटाइटिस इफ़ यू आर अ मेल, इफ़ यू हैव अदर पीपल इन द फैमिली जिनको कि ये प्रॉब्लम है पेनक्रियाटाइटिस की, यानी जेनेटिक कंपोनेंट भी हो सकता है। अगर आपको गॉल स्टोन्स हैं, स्पेशली छोटे गॉल स्टोन्स, अगर ओबेसिटी है, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हैं, अगर आप स्मोकर हैं या हैवी ड्रिंकर हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस का। तो सिम्टम्स और कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। व्हाट कॉजेज इट। गॉल स्टोन या हैवी अल्कोहल ड्रिंकिंग आर द टू मेन कॉजेज ऑफ द पेनक्रियाटाइटिस। लेकिन इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी हैं जो लंबे समय तक लेने पर पेनक्रियाटाइटिस करा सकती हैं। हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हैं, इन्फेक्शन है, अगर पेट में कोई चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, उसके बाद भी देखने को मिलता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज़, या जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, इन सब कंडीशंस में पेनक्रियाटाइटिस मिल सकता है। तो इसके सिम्टम्स अब बात कर लेते हैं। तो सिम्टम्स तो बहुत वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कंडीशन और स्टेज। तो अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की अगर हम बात करें तो सडनली आपको मॉडरेट या सीवियर पेन एब्डोमेन में शुरू हो जाएगा, जो कि उल्टियाँ भी आपको साथ में हो सकती हैं, वॉमिटिंग हो सकती हैं। ये जो पेन है क्लासिकली ये बैक की तरफ जाता है, पीछे पीठ में, और या तो ये सडनली भी हो सकता है या बिल्डअप हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और नोजिया वॉमिटिंग के साथ तो रहता ही एसोसिएटेड ये। इसमें आपकी पल्स रेट वगैरह भी बढ़ जाएगी, बुखार वगैरह भी आ सकता है, ये सारी चीज़ें। और सीवियर पेन, आपको आगे झुकने में आराम मिलेगा। क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस का जो पेन होता है वो भी सिम्टम्स सारे सेम रहते हैं, बट ये धीरे धीरे और लंबे समय तक आपको ये पेन के एपिसोड्स हैं जो चलते रहते हैं, जो टॉलरेबल नहीं होते। तो ये जो क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस का जो डिसएबलिंग पेन है ये बैक में जाता है। साथ ही एसोसिएटेड फीचर जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, या फिर ऐसा स्टूल्स जिसमें कि फैट के ड्रॉपलेट्स भी आपको दिखें, या डायबिटीज़ का जो अपीयरेंस है वो शुरू हो जाए क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स हैं उनमें डैमेज हो गया है, तो वो भी हो सकता है। तो इसके टेस्ट और डायग्नोसिस कैसे करते हैं। देखिए, पेनक्रियाटाइटिस में कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं, और जो इसमें जो आपके रिस्क फैक्टर्स अगर आपका डॉक्टर समझ जाता है कि आपको गॉल स्टोन्स हैं, या अगर आपको आप अल्कोहलिक हैं, ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, या किसी मेडिकेशन पे हैं और आपको ये तकलीफ़ें हो रही हैं, तो वो कुछ आपसे ज़रूरी जो टेस्ट होंगे वो करवाएंगे। जिसमें जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है एलएफटी के अलावा सीरम अमाइलेज और लाइपेज का, जो जिसकी वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और ये बताता है कि आपको पेनक्रियाटाइटिस का दौरा पड़ा है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन भी हेल्प करते हैं डायग्नोसिस को कंफर्म करने में। और साथ में हमें ये एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटीज़ या अंदर गॉल स्टोन्स तो नहीं है, ये सारी चीज़ें भी पता करवा देते हैं। क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस की जो डायग्नोसिस है वो थोड़ी सी, और उसमें कुछ और टेस्ट भी करने पड़ सकते हैं, जिसमें एक हार्मोन का टेस्ट होता है, सिक्रेटिन टेस्ट बोलते हैं, जिसमें एक ट्यूब आपकी नाक से डाल के इंटेस्टाइन में एक सिक्रेटिन नाम का जो हार्मोन है उसको डालते हैं, ताकि वो पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन को ट्रिगर करता है, और उसके बाद उसका वो लोग मेजरमेंट कर लेते हैं कि रिस्पांस कैसा है सिक्रेटिन टेस्ट का। इसके अलावा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करके देखा जा सकता है कि जो पेनक्रियाटाइटिस के कारण कहीं आपके पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं उनका डैमेज तो नहीं हो रहा। तो वो फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल शुगर करके, और या फिर आपका बॉडी ग्लूकोज को कैसे हैंडल करती है, उसको भी वो लोग मेजर करके ही बता सकते हैं कि स्थिति क्या है।
इसके अलावा स्टूल का टेस्ट भी कर सकते हैं ये देखने के लिए कि स्टूल में अनडाइजेस्टेड फैट अगर निकल रहा है, इसका मतलब कि आपकी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो कमी है जो फैट को ब्रेक करते हैं। इसके अलावा कुछ टेस्ट जैसे एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जो होता है, जिसमें आपका सर्जन आपके मुंह के थ्रू एक ट्यूब डालता है जिसके एंड पे एक अल्ट्रासाउंड का प्रोब होता है, और वो अंदर आपके इंटेस्टाइन में जाता है वो अल्ट्रासाउंड का प्रोब, और वो काफ़ी अच्छे तरीके से आसपास के सारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि पेनक्रियाज है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, बाइल डक्ट है, इसको मेजर, उसके सारे पैरामीटर्स मेजर कर लेता है। इसके अलावा एक चीज़ होती है ERCP, जिसमें कि अगेन आपको हल्के से सिडेशन में वो एंडोस्कोपी अंदर डाल के और उसके द्वारा वो उस होल को देख लेते हैं जहाँ से पेनक्रियाटिक डक्ट बाइल डक्ट से मिलके कनेक्ट होता है। वहाँ पर वो उसको अच्छे से देख सकते हैं, वहाँ से ज़रूरत पड़ने पे सैंपल लिया जा सकता है, बायोप्सीज ली जा सकती हैं, या फिर अगर वहाँ पे से गॉल स्टोन फंसा हुआ है तो उसको भी साफ़ करके स्टेंट डाला जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इसका मैनेजमेंट या जो ट्रीटमेंट है वो क्या है। तो पेनक्रियाटाइटिस अगर आपको है, आपको डायग्नोस कर लिया गया है, तो आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या सर्जन के पास जाएंगे जो इस चीज़ का जो स्पेशलिस्ट होता है, आप उसकी केयर में रहेंगे। तो जो आपके जो डॉक्टर्स हैं वो दे कैन यूज़ 1 और मोर मैथड्स टू ट्रीट acute pancreatitis। इनिशियली तो सिर्फ आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन है, सपोर्टिव केयर है, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है इसके लिए, सपोर्टिव केयर और कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स दी जा सकती हैं। पेन मेडिकेशन, पेन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स करके गॉल स्टोन अगर है तो उसको सफाई की जा सकती है या ब्लॉकेट को हटाया जा सकता है। सप्लीमेंटल पेनक्रियाटिक एंजाइम्स दिए जा सकते हैं, इंसुलिन दी जा सकती है अगर आपकी जो पेनक्रिया का फंक्शन ख़त्म होता जा रहा है, या कुछ अन्य प्रोसीजर्स भी आपके किए जा सकते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं पेनक्रियाज में, जिसमें पेनक्रियाटिक स्यूडोसिस्ट या इन्फेक्शन या पस पड़ जाए, जिसमें कि अगेन एंडोस्कोपी के द्वारा उसको ड्रेन कर सकते हैं, या फिर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के द्वारा उस पस को एक निडल डाल के निकाला जा सकता है। और जिन लोगों के गॉल स्टोन्स होते हैं उसमें फिर लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी की जाती है जो आपका सर्जन करता है। यह जो है सर्जरी का जो टाइमिंग है वो या तो उसी एडमिशन में अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो कर सकते हैं, या फिर इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी जो 4 से 6 हफ्ते के बाद की जा सकती है। तो इसमें मैं अपने और वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, एक 15-20-25 मिनट का प्रोसीजर होता है जिसमें कि गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है, जो क्योंकि जो फैक्ट्री है वो तो गॉल ब्लैडर ही है, अगर एक बार वो स्टोन्स आगे निकलें तो वो बार बार निकलेंगे और तकलीफ ज़्यादा देंगे। तो बेस्ट वे टू प्रिवेंट पेनक्रियाटाइटिस इज़ टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और हमें एम करना चाहिए टू मेंटेन अ हेल्दी वेट, टू गेट रेगुलर एक्सरसाइजेज, वी शुड स्टॉप स्मोकिंग, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है। और ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं ये आपको गॉल स्टोन्स के लिए भी अवॉइड कर बनाना के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि 40% केसेस में गॉल स्टोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेनक्रियाटाइटिस के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो ओवरऑल आउटलुक या प्रोग्नोसिस की अगर बात करें कि कब तक लास्ट करता है, टिपिकली पेनक्रियाटाइटिस कुछ दिनों के लिए होता है, लेकिन ज़्यादा सीवियर केसेस में वीक से लेके मंथ्स तक हो जाते हैं रिकवरी में, और क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस में तो आपको लाइफ लॉन्ग इसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये कैसे जाएगा? विद ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ द पीपल उनका एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन। एक बार पेनक्रियाज अगर डैमेज हो गई तो उसका फंक्शन रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको जो ऑनगोइंग सपोर्टिव मेडिकेशंस, जिसमें फूड डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स हैं, ब्लड शुगर को मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। कैन इट रिटर्न विद क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस? पेनफुल एपिसोड्स कैन कम एंड गो, और ये लंबे लंबे समय के लिए ये आपका चलता रह सकता है। और बार बार जब ये अटैक्स होते हैं तो फिर जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है उसके लिए हो सकता है कि किसी बड़ी सर्जरी भी आपको करवानी पड़ जाए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ द गॉल स्टोन जो ब्लॉक कर लेते हैं, और इसमें उससे फ़ायदा मिलता है कि आप लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करा लें। क्या ये फेटल होता है, जान ले सकता है? हाँ जी, पेनक्रियाटाइटिस अगर सीवियर हुआ तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसको आप समझ लें, इसलिए इसका इलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनक्रियास का अगर इन्फेक्शन हो जाए, या जो उसमें सीडोसिस्ट या वो है उसमें ब्लीडिंग हो जाए, इसके अलावा जो टॉक्सिन्स हैं हार्ट, लंग और किडनी का जो डैमेज करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो हाउ शुड आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ अगर पेनक्रियाटाइटिस है? बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं। पेनक्रियाटाइटिस के अटैक जिन लोगों को होते हैं, पहले तो लो फैट डाइट लें, अल्कोहल तुरंत बंद करना पड़ेगा, स्मोकिंग तुरंत बंद करनी पड़ेगी, और एक बहुत ही डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी। डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट से आपको रेगुलर टच में रहना पड़ेगा, मेडिकेशंस एज पर प्रिस्क्रिप्शन लेने पड़ेंगे, और साथ ही आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि अगर आपको गॉल स्टोन्स हैं तो फिर वो गॉल स्टोन की जो सर्जरी है वो की जा सकती है। तो आप ये पूछ सकते हैं अपने डॉक्टर से कि मेरा इंसुलिन का कैसा वो रहेगा, फूड क्या लेना है, सप्लीमेंट्स क्या लेना है, ये सारी चीज़ें आप रेगुलर टच में रहेंगे। पेनक्रियाटाइटिस आर पेनफुल, बट इन मेजॉरिटी ट्रीटमेंट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस विल हेल्प यू टू मेक अ फुल
रिकवरी। क्रॉनिक पेनक्रिटाइटिस इट डजेंट गो अवे, लेकिन इसके जो सिम्टम्स है वो मैनेजेबल हैं और आप इसके कॉम्प्लिकेशंस को भी अवॉइड कर सकते हैं अपने डॉक्टर से रेगुलर टच में रह के। और इसमें पेन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इस पेन मैनेजमेंट के लिए लोगों को लंबे पेन किलर्स लेने पड़ते हैं या कभी इंजेक्शन लगा के वो एरिया को ब्लॉक भी करवाना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए मुझसे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जल्दी मैं किसी अगली और जानकारी के साथ आपके साथ